ऐसे घर में जवान हैं और उन बेटों की बूढ़ी माँ अगर किसी बस स्टैंड पर, किसी चौराहे पर, किसी मंदिर के आगे अगर भीख मांगे तो उस माँ को कष्ट होता है, दुख होता है। ये दुख नहीं होता है कि मेरे 4 बेटे, दुख ये होता है इससे तो अगर ये ना होते तो अच्छा था। समाज में मेरे माथे पर एक कलंक लगता, दुनिया मुझको बांझ कहती, इस कलंक को मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बर्दाश्त करूं तो कैसे करूं? 4 बेटों के होते हुए और एक बूढ़ी माँ भीख मांगती है, दुख होता है माँ को। दुख जब होता है लोग ठुकराते हैं संजय भैया, ठोकर मारते हैं लोग उस माँ में जिस माँ ने हमें जन्म दिया। हमारा जन्म लेना व्यर्थ है। क्या मतलब है ऐसा जन्म लेने का जो अपनी माँ बाप की सेवा ना कर सके? मैं अकेला हूं अपने माँ बाप के, अकेला हूं, 5 बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। जब भी घर से निकलता हूं तो पैर छू करके निकलता हूं और जब घर में घुसता हूं मेरी पत्नी बैठी है, मेरी पत्नी बैठी है। सुबह शाम मेरी पत्नी माँ बाप की सेवा करती है, क्योंकि हमें संस्कार वो दिए हमारे माता पिता ने कि हमें चौराहे पर खड़ा कर दो, चौराहे में खड़ा कर दो, सोने का सिक्का कहीं भी डाल दो, कीमत बराबर होती है। क्या कह रहे हैं? होते बेटा के, होते बेटा के, होते बेटा के मांगे जो माँ भी कहे, ऐसी औलाद से बाँझ ही ठीक है। माँ की ममता के, हाय माँ की ममता के, माँ की ममता के भूले जो एहसान को, माँ की ममता के भूले जो एहसान को, पास में भी बिठाने के लायक नहीं, मान मर्यादा का जिसको ख्याल न हो। क्या कह गुरु जी ने? चुदरिया नहीं लग जाए दाग जो, वो किसी को उड़ाने के लायक नहीं। और लाइन अच्छी लगी तो सिर्फ तालियों का आशीर्वाद। वो किसी को उड़ाने के लायक नहीं, अपनी बहना की रक्षा जो कर ना सके, अपनी बहना की रक्षा जो कर ना सके, भैया राखी बंधाने के लायक नहीं, मान मर्यादा का। हवा में निकल गई, अपनी बहना की रक्षा जो कर ना सके, अधिकार नहीं है उस भाई को कि अपनी बहन के आगे कलाई कर दे कि तू राखी बांध दे। क्यों? क्योंकि बहन को जितना घमंड अपने भाई पर होता है उतना अपने माँ बाप के ऊपर नहीं होता है। और जिस बहन के भाई नहीं होता है उसको पूछो भाई न होने का दुख क्या होता है। उस बहन को पूछो कि भाई नहीं होता है तो दुख क्या होता है। सावन में जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना तो ससुराल में होती है तो एकांत में कोने में बैठकर चुप चुप के रोती है।
कि अगर आज मेरे एक भाई होता तो मैं अपने पीहर जाती। जब भैया देवज का त्योहार आता है तो तब भी रोती है, और सबसे बड़ी बात जब रोती है जब वो अपने घर में अपनी बेटी की या बेटे की शादी करती है। दुख होता है, और जिनके बहन नहीं होती है तो दुख तो उनको भी होता है। भगवान एक बहन और एक भाई तो सबको। मैं तो माता रानी से यही दुआ करता हूं कि माँ कोई भी भाई बिना बहन का ना हो और कोई बहन बिना भाई के ना हो। क्या कह रहे गुरु जी? मित्र भाई या रिश्तेदार हो या करोड़ों का मालिक कोई साहूकार हो, मित्र हो, भाई हो या साहूकार हो। अगर आज चाचा जी हमें जरूरत पड़ गई 5,000 रुपए की, मित्र के पास जाएं, भाई के पास जाएं, साहूकार के पास जाएं या रिश्तेदार के पास जाएं, कहाँ है कि नरसी और परसी जैसे प्यार नहीं मिलते, नरसी और परसी जैसे प्यार नहीं मिलते, और कृष्ण और सुदामा जैसे यार नहीं मिलते। तब कहाँ मित्र भाई या रिश्तेदार हो या करोड़ों का मालिक कोई साहूकार हो, वो मजबूरी का है, मजबूरी का, वो मजबूरी का फायदा उठाता है यदि, मजबूरी का फायदा उठाता है यदि, चौखट पे चढ़ाने के लायक नहीं, मान मर्यादा का जिसको ख्याल रहो, मर्यादा का जिसको ख्याल रहो, वो कहीं आने जाने के लायक